students, welcome to the third part of the chapter Entertainment and History. Okay, in this part we will discuss about Kirtan, Lalit, Bharud, Tamasha and Poada. Okay, so let's first start with Kirtan. Traditionally, Narad Muni is supposed to be the founder of the Kirtan tradition. Saint Namdev is known as the first Kirtankar of Maharashtra, and other saints helped the tradition to flourish. See, traditionally यानी पारंपरिक तौर से ये कहा गया है कि कीर्तन ट्रेडिशन के फाउंडर कौन है? नारद मुनि। यानी कीर्तन ट्रेडिशन, कीर्तन की जो परंपरा है, इसको किसने स्टार्ट की? नारद मुनि ने। उसके बाद जो है फर्स्ट कीर्तनकार यानी महाराष्ट्र के फर्स्ट कीर्तनकार कौन हुए? सेंट नामदेव। और फिर धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे संत हुए जिन्होंने कीर्तन के ट्रेडिशन को आगे फैलाया। ओके, इसकी स्कोप को बढ़ाया। फ्लरिश मतलब क्या होता है? ग्रो वेल। जैसे कि कहा गया है कि ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो कीर्तन ट्रेडिशन के फाउंडर नारद मुनि हैं। उसके बाद महाराष्ट्र के जो फर्स्ट कीर्तनकार यानी जो कीर्तन गाते हैं वो कौन बने? सेंट नामदेव, उनको कहा गया है। और फिर बाद में अदर सेंट जैसे एकनाथ, ऐसे बहुत सारे जो है संत, ज्ञानोदय। ओके, तो ऐसे बहुत सारे संत हुए जिन्होंने ये ट्रेडिशन को आगे फैलाया। ओके, द कीर्तनकार इज ऑल्सो नोन एज हरिदास और कथेकारी बुआ। ओके, कीर्तनकार को और भी क्या कहा जाता है? हरिदास या फिर कथेकारी बुआ। कथेकारी बुआ का मतलब क्या है? कथावाचक। अब यहाँ पे कथावाचक का मतलब क्या होगा? जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हमारे घर में जो सत्यनारायण भगवान की जो पूजा होती है, कथा होती है, ठीक है, तो उसमें पंडित जी जो है सत्यनारायण भगवान के बारे में कथा बोलते हैं, ठीक है, और हम सुनते हैं। तो जो कथा बोलने वाला है, कथावाचक है, उसको क्या कहा जाएगा? कथेकारी बुआ या फिर हरिदास, और या फिर कीर्तनकार भी बोल सकते हैं। ओके, एंड ही हैज़ टू ड्रेस इन ए ट्रेडिशनल वे। जो कीर्तनकार होते हैं उनका जो ड्रेसअप होता है यानी जो ड्रेसिंग स्टाइल होता है वो कैसा होता है? ट्रेडिशनल वे में ही होता है। एंड ही नीड्स टू ट्रेन हिमसेल्फ, और कीर्तनकार को खुद को जो है किसमें ट्रेन करना चाहिए? इन ओरेटरी। ओरेटरी का मतलब क्या होता है? वक्ता, मीन्स जो बोलता है। जैसे कि अभी पंडित जी होते हैं या फिर जो कीर्तनकार होते हैं वो गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, भजन गाते हैं, तो उनको बोलने का ढंग होना चाहिए। ओके, बोलने आना चाहिए, उसी वे में अच्छे से बोलने आना चाहिए, नहीं तो फिर लोग बोर हो जाएंगे। जैसे कि अभी बहुत सारे प्लेसेस पे जो है भागवत, ठीक है, भागवत बैठता है, फिर राम कथा होती है बहुत सारे प्लेसेस पे। जो ओरेट मतलब जो पंडित होते हैं, जो भागवत के बारे में बताने वाले होते हैं, जो राम कथा के बारे में बताते हैं, तो उनको जो है ट्रेंड होना चाहिए, खुद को ट्रेन करना चाहिए। किसमें? ओरेटरी, यानी जिस वे में वो बोलते हैं, कथा को बताते हैं। सिंगिंग, बीच बीच में हमने देखा है, अगर जिसने भी मतलब जो भी भागवत में गया है या फिर जिसने राम कथा सुनी है उसको पता होगा, बीच बीच में वो भजन कीर्तन भी गाने लगते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये भी बजता है। डांस, ठीक है, बीच बीच में हमने देखा है कि कुछ लेडीज़ या फिर जेंट्स जो है जब जो पंडित होते हैं जब बीच में वो गाना गाने लगते हैं, भजन कीर्तन करने लगते हैं, तो कुछ लेडीज़ और जेंट्स बीच में ही उठ के वो डांस करने लगते हैं। ओके, ताकि जो कथा सुनने वाले जो लोग हैं वो बोर ना हो। ओके, एंड ह्यूमर, ह्यूमर मीन्स बीच बीच में जोक्स क्रिएट कर देना। ह्यूमर का मतलब क्या होता है? हिंदी में जो चुटकुला बोलते हैं, तो बीच बीच में जोक्स क्रिएट करना। तो ये सब वे में, यानी ये जो ओरेटरी है, सिंगिंग है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डांस और ह्यूमर, इस सब वे में जो है कीर्तनकार को अपने आप को ट्रेन करना चाहिए। ओके, ही नीड्स टू बी वेरी वेल इन्फॉर्म्ड एंड कीर्तन इज परफॉर्म्ड इन अ टेम्पल और इन द प्रीसिंक्ट्स ऑफ ए टेम्पल। सी, कीर्तन जो है वो कहाँ परफॉर्म किया जाता है? मंदिर के अंदर, टेम्पल में, या फिर बोला है प्रीसिंक्ट्स ऑफ ए टेम्पल, यानी हमने देखा है कि मंदिर के बाहर जो है ओपन स्पेस होता है। जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं, जो टेम्पल होते हैं, तो वहाँ पे ओपन स्पेस होता है, तो उसको प्रीसिंक्ट्स कहा जाता है। ओके, तो कीर्तन जो होता है वो कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? या तो मंदिर के अंदर और या फिर मंदिर के जो प्रीसिंक्ट्स होते हैं, ओके, वहाँ पे।
और नीचे आपको एक इमेज दिया गया है, ये इमेज जो है वो कीर्तन का ही है। तो हम मतलब आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे लोग जो है कीर्तन गा गा के जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट ललित। ललित इज एन ओल्ड फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इन महाराष्ट्र। ललित जो है महाराष्ट्र में बहुत ही पुराना सोर्स है एंटरटेनमेंट का। ओके, इट बिलोंग्स टू द ट्रेडिशन ऑफ नारदीय कीर्तन। सी, जो ललित है ये कौन से कीर्तन का जो है ट्रेडिशन है, कौन से कीर्तन से ये बिलोंग करता है? ट्रेडिशन ऑफ नारदीय कीर्तन। ओके, इट इज क्वाइट पॉपुलर इन गोवा एंड कोंकण। ये जो ललित फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है ये कहाँ पे पॉपुलर है? गोवा और कोंकण रीजन में। ओके, तो आपको इमेजेस दिए गए हैं, ये ललित एंटरटेनमेंट का इमेजेस है। ओके, नेक्स्ट, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ललित ऑन द ओकेजन ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल। सी, ये जो ललित परफॉर्मेंस है, ललित का परफॉर्मेंस है, ये कब किया जाता है? रिलीजियस फेस्टिवल्स के टाइम पे। ओके, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द प्रिसाइडिंग डिटी ऑफ दैट फेस्टिवल इज प्रेजेंट ऑन द थ्रोन एंड देन शी इज इन्वोक्ड फॉर फुलफिलमेंट ऑफ ए डिजायर। सी, अभी हमने देखा कि जो ये ललित है, ललित का परफॉर्मेंस कब किया जाता है? रिलीजियस फेस्टिवल्स। अब जैसे दुर्गा पूजा आ गया या फिर गणेशोत्सव हुआ। ओके, तो इस टाइम पे तो जो पीपल होते हैं, पीपल इकट्ठा होते हैं और ये प्रिज्यूम यानी क्या सोचते हैं कि वो जो फेस्टिवल से रिलेटेड जो देवी देवता हैं, मीन्स डिटी मतलब क्या होता है? देवी देवता, वो आए हैं धरती पे और राज सिंहासन पे यानी थ्रोन पे वो विराजमान है, यानी बैठ गए। और वो किस लिए आए हैं? यहाँ पे धरती पे जो लोग हैं, अर्थ पे जो लोग हैं, उनकी डिजायर को फुलफिल करने के लिए, यानी उनकी जितनी भी मतलब लोगों की जो इच्छाएं हैं, जो जो इच्छाएं हैं उसको फुलफिल करने के लिए आए हैं, ऐसा लोग प्रिज्यूम कर लेते हैं। एंड उसके बाद में वो कंटिन्यू, जब वो ललित का परफॉर्मेंस करते हैं तो वो कंटिन्यू क्या बोलते हैं? देखिए, लेट एवरीबडी बी ग्रांटेड देयर डिजायर। मीन्स वो जो भी मतलब फेस्टिवल से रिलेटेड जो भी देवी देवता रहते हैं उनको मतलब सोच के उनको प्रे करने के टाइम पे वो क्या बोलते हैं? लेट एवरीबडी बी ग्रांटेड देयर डिजायर, यानी जिसकी जो जो इच्छा हो वो मतलब थ्रोन पे यानी जो राज सिंहासन पे बैठे जो देवी देवताएं हैं वो पूरा करें। ओके, लेट एंटायर विलेज लिव इन हैप्पीनेस टिल वी परफॉर्म नेक्स्ट ललित। यानी जब तक हम आगे जो है नेक्स्ट ईयर या जब भी कोई और फेस्टिवल आएगा तो जब तक हम आगे जो है ललित का परफॉर्मेंस करते हैं तब तक पूरा जो गांव है वो कैसे रहे? खुशी से रहे। ओके, एंड लेट द इंटरनल क्लैशेस वैनिश विद दिस परफॉर्मेंस ऑफ ललित। और थर्ड क्या मतलब बोलते हैं कि जो इंटरनल क्लैशेस है, क्लैशेस मतलब क्या होगा? जैसे झगड़ा झंझट या फिर कलह क्लेश, इसको क्या कहा जाएगा? क्लैशेस। तो ऐसा बोलते हैं कि यही ललित परफॉर्मेंस के साथ साथ जो क्लैशेस है वो सब क्या हो जाए? वैनिश, यानी खत्म हो जाए। लेट नोबडीज माइंड बी स्पॉइल्ड विथ प्रीजुडाइज। मीन्स किसी का भी जो माइंड है यहाँ पे ललित परफॉर्मेंस जो कर रहे हैं या फिर ललित का परफॉर्मेंस जो देख रहे हैं या फिर पूरे गांव के लोग, उनका माइंड जो है स्पॉइल्ड नहीं होना चाहिए, प्रीजुडाइज नहीं होना चाहिए। प्रीजुडाइज मतलब किसी का भी साइड लेके पक्षपात करना, उसके किसी के साथ गलत व्यवहार करना, उसको क्या कहा जाएगा? प्रीजुडाइज। ओके, लेट ऑल ट्रांजेक्शंस हैपन विथ क्लियर माइंड्स। और नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि जितना भी लेन देन है वो कैसे होना चाहिए? क्लियर माइंड्स। यानी किसी की अगर आप हेल्प कर रहे हो तो एक स्वार्थ लेके जो है हेल्प नहीं करनी है कि आज मैं उसका हेल्प कर देता हूँ, कल जो है मैं उसकी हेल्प ले लूँगा, या फिर आज मैं इसका मीन्स किसी इंटेंशन के साथ में किसी की हेल्प ना करना। ओके, गलत इंटेंशन के साथ में किसी की हेल्प ना करना। नेक्स्ट क्या बोला है? लेट द कम्युनिटीज बिहेवियर बी पायस। पायस का मतलब क्या होगा? सिंसियर। कम्युनिटीज मतलब ग्रुप, तो यानी जो वो ललित को परफॉर्म करने वाले जो ग्रुप है तो वो कैसे बिहेव करें? सिंसियर बिहेव करें। ओके, तो ये सब बोला जाता है ललित परफॉर्मेंस के टाइम पे। मीन्स वो फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल ओकेशन पे ललित का परफॉर्मेंस होता है और वो जो रिलेटेड फेस्टिवल्स होते हैं उनके उससे रिलेटेड जो भी देवी देवता हैं, जैसे गणेशोत्सव है तो गणपति बप्पा,
और दुर्गा पूजा है तो दुर्गा माता का प्रिज्यूम कर लेते हैं, मीन्स वो अर्थ पे आए हैं और थ्रोन पे बैठे हैं, और क्यों आए हैं, लोगों की जो डिज़ायर है यानी जो इच्छा है उसको फुलफिल करने के लिए आए हैं। और उसी के साथ में ललित को परफॉर्म करते करते और वो देवी देवताओं को प्रे करते, ये सारी बातें वो बोलते हैं। ओके, एंड द ललित इज परफॉर्म्ड इन अ थियोरिटिकल स्टाइल। Stories of Krishna, Rama and great devotees are presented during the performance. See, performance के टाइम पे जो डिवोटीज यानी जो भक्त होते हैं वो किसकी स्टोरी प्रेजेंट करते हैं, कृष्णा की स्टोरी, राम की स्टोरी। ओके, अ फ्यू टेक्स्ट ऑफ ललित आर अवेलेबल इन हिंदी एज वेल, यानी ललित का कुछ लिखा हुआ मीन्स टेक्स्ट जो है वो हिंदी में भी अवेलेबल है। एंड ललित फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बैकड्रॉप ऑफ मॉडर्न मराठी थिएटर। ओके, तो ललित जो है, ललित का जो रूप है, फॉर्म्स, वो किसका पार्ट है, मॉडर्न मराठी थिएटर का। ओके, नेक्स्ट है भरूड। ये आप इमेज जो आपको दिया गया है ये भरूड का इमेज है। हम देखते हैं अभी कि भरूड क्या होता है। ओके, भरूड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफोरिकल सॉन्ग दैट हैज स्पिरिचुअल एंड एथिकल लेसन्स। सी, भरूड भी एक सॉन्ग ही है, लेकिन कैसा सॉन्ग, भरूड को जो है कैसा सॉन्ग डिस्क्राइब किया गया है, मेटाफोरिकल। मेटाफोरिकल का मतलब क्या होता है कि जब अगर किसी पर्सन या उसके एक्शन या फीलिंग, प्लेस को किसी दूसरी चीज से अगर कंपेयर किया जाए तो उसको क्या कहा जाता है, मेटाफोरिकल सॉन्ग। तो भरूड जो है इसी का टाइप है, मेटाफोरिकल सॉन्ग ही है। ओके, भरूड इज कंपेरेबल टू द स्टाइल ऑफ ए रोड शो। अब हम देख रहे हैं कि भरूड जो है वो किसको कंपेयर कर रहा है, कौन से स्टाइल को, रोड शो को। जैसे नुक्कड़ नाटक होता है, रोड पे जो लोग जो है ग्रुप बना के नाटक करते हैं, ओके, प्ले करते हैं, तो नुक्कड़ नाटक। तो भरूड जो है किससे कंपेरेबल है, द स्टाइल ऑफ ए रोड शो। Bharuds composed by Saint Eknath are popular in Maharashtra because of its wide range of subjects, dramatic quality, easy rhythm and humor. See, महाराष्ट्र में सेंट एकनाथ का गाया हुआ जो भरूड है वो बहुत ही पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो भरूड है, भरूड जो है वेरियस सब्जेक्ट्स पे गाया है, और उनके भरूड में जो है ड्रामेटिक क्वालिटी भी है, इजी रिदम है और ह्यूमर यानी जोक्स भी है, ताकि लोग बोर ना हो। ओके, एंड सेंट एकनाथ कंपोज्ड भरूड विथ अ पर्पस ऑफ एजुकेटिंग पीपल ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यानी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स, इश्यूज होते हैं तो उसके बारे में जो है पीपल को एजुकेट करने के लिए संत एकनाथ ने भरूड्स को कंपोज किया। ओके, नेक्स्ट तमाशा। तमाशा तो आप सभी को पता होगा। तमाशा इज अ पर्शियन वर्ड। तमाशा जो है वो पर्शियन वर्ड है। इट मीन्स अ प्लीजिंग साइट। प्लीजिंग साइट मीन्स जैसे अगर हम तमाशा देखते हैं, कहीं पे भी अगर तमाशा हो रहा हो, रोड पे हो रहा हो, कहीं पे भी हो रहा हो, स्टेज पे हो रहा है, तो वो उससे हम अट्रैक्ट होते हैं और उसको देख के जो है हमें खुशी महसूस होती है, हमारे आईज को वो अच्छा लगता है तमाशा। ओके, तो इसलिए कहा गया है तमाशा का मतलब प्लीजिंग साइट। तमाशा डेवलप्ड एज एन इंडिपेंडेंट आर्ट form in the 18th century by absorbing various traits of folk theatre and classical arts. See, जो तमाशा है, ये तमाशा कब डेवलप हुआ, ये तमाशा एज एन इंडिपेंडेंट आर्ट फॉर्म, तमाशा जो है एक इंडिपेंडेंट आर्ट फॉर्म के रूप में जो है डेवलप हुआ। कब? 18th सेंचुरी में। और इसमें किसका मिक्सचर है? फोक थिएटर और क्लासिकल आर्ट्स का। ओके, देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल तमाशा। अब हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल तमाशा के दो टाइप है, एक है संगीत बारी और दूसरा है ढोलकी चा फड़। फड़ मीन्स क्या? ट्रूप। ओके, फर्स्ट ट्रेडिशनल तमाशा इज संगीत बारी और सेकंड जो है ढोलकी चा फड़। ढोलकी चा फड़ में क्या होता है, ये तमाशा में ढोलक का यूज किया जाता है। ओके, हम आगे इमेजेस देखेंगे। डांस एंड म्यूजिक आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन ड्रामा इन ए संगीत बारी। सी, तमाशा में ड्रामा ही होता है, प्ले ही होता है, लेकिन जो संगीत बारी ट्रेडिशनल तमाशा है इसमें ड्रामा के कंपैरिजन में म्यूजिक और डांस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, एंड तमाशा विथ ड्रामा एज द मेन पार्ट वॉज डेवलप लेटर। और तमाशा, ड्रामा के साथ जो तमाशा
है वो बाद में डेवलप हुआ. ओके, इट इंक्लूड वर्क. और जो तमाशा ड्रामा के साथ जो डेवलप हुआ उसमें क्या इंक्लूड किया गया? वर्क. द ड्रामेटिक पार्ट. वर्क मतलब क्या है? ड्रामेटिक पार्ट, यानी जो ड्रामा किया जाता है. लिटिल लेटर. And the work becomes very lively and entertaining because of its spontaneous humor. ये वर्क जब ये तमाशा ड्रामा जब डेवलप हुआ बाद में एज अ मेन पार्ट, यानी जैसे कि हमने संगीत बारी में देखा, तो संगीत बारी में ड्रामा के कंपैरिजन में ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट किसको दिया जाता है? डांस और म्यूजिक को. लेकिन जो ढोलकी जा फाड़ या फिर जो हमने देखा कि लेटर बाद में जो है तमाशा जो डेवलप हुआ वो ड्रामा के साथ, मीन्स वो तमाशा में मेन पार्ट किसका होता है? ड्रामा का. और उसमें इंक्लूड किया गया वर्क को. वर्क क्या? ड्रामेटिक पार्ट. लिटिल लेटर यानी कुछ समय के बाद. एंड द वर्क बिकम्स वेरी लाइवली, यानी उसमें जब वर्क को इंक्लूड किया गया तो वो क्या बना? वेरी लाइवली एंड एंटरटेनिंग बिकॉज ऑफ इट्स स्पॉन्टेनियस ह्यूमर. स्पॉन्टेनियस यानी खुद का जनरेट किया हुआ जोक. बीच बीच में तमाशा में जो है क्या बोलते हैं? जोक बोलते हैं. ओके, एंड द शो बिगिंस बाय सिंगिंग द प्रेज ऑफ लॉर्ड गणेशा नोन एज गण. सी, जैसे कि हमने दशावतार में देखा था कि दशावतार का शो जब होता है तो उसमें जो लोग होते हैं जो परफॉर्म करते हैं वो शो को जो है कैसे स्टार्ट करते हैं? लॉर्ड गणेशा का प्रे करके. तो वैसे ही तमाशा है, जब ये शो स्टार्ट होता है तो सबसे पहले किसको प्रे किया जाता है? लॉर्ड गणेशा को, जिसको कहा गया है गण. ओके, इट इज फॉलोड विद द प्रेजेंटेशन ऑफ गवलन. ओके, और ये जो तमाशा है इसको फॉलो किया जाता है मीन्स किसके प्रेजेंटेशन के साथ में? गवलन. गवलन का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने कृष्णा देखा है, कृष्णा जो सीरियल आता है, हिस्टोरिकल सीरियल जो कृष्ण भगवान के बारे में यानी विष्णु के कृष्ण अवतार के बारे में जो बताया गया है, उसमें जब कृष्ण, राधा और कुछ गोपियां जो है मिलके जब वो रासलीला करती है, ठीक है, कृष्ण, राधा और गोपियां मिलके जो रासलीला करती है उसको कहा जाता है गवलन. ओके, तो ये जो तमाशा है ये क्या फॉलो करता है? विद द प्रेजेंटेशन ऑफ गवलन. एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ तमाशा प्रेजेंट्स द वार. ये फर्स्ट पार्ट है. जो गवलन हमने देखा ये फर्स्ट पार्ट है, और जो तमाशा का जो सेकेंड पार्ट होता है उसमें क्या इंक्लूड किया जाता है? क्या प्रेजेंट होता है? वर्क. ओके, यानी ड्रामेटिक पार्ट. एंड द पॉपुलर प्लेज लाइक विच्छा माझी पुरी करा, ये प्ले है, नाटक का नाम विच्छा माझी पुरी करा, और गाढवाचे लग्न आर एग्जाम्पल्स ऑफ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ तमाशा. मीन्स मॉडर्न फॉर्म ऑफ तमाशा का दो एग्जाम्पल दिया गया है. ये पॉपुलर प्लेज है जैसे कि विच्छा माझी पूरी करा, और सेकेंड वन गाढवाचे लग्न. ओके, सी, ये जो फर्स्ट इमेज है ये संगीत बारी का इमेज है, तमाशा के संगीत बारी का इमेज है, और जो ये सेकेंड इमेज है ये ढोलकी चा फाड़ का इमेज है. ओके, नेक्स्ट पोवाड़ा. पोवाड़ा मीन्स बैलेड. बैलेड का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर कोई स्टोरी बतानी है तो वो स्टोरी हम कैसे बताएंगे? थ्रू सॉन्ग. मीन्स सॉन्ग के थ्रू वो स्टोरी बताएंगे, उसको क्या कहा जाएगा? बैलेड या फिर पोवाड़ा. सो पोवाड़ा और बैलेड इज अ ड्रामेटिक नरेशन बाय अल्टरनेटिंगली रिसाइटिंग पोएट्री एंड पोरोसेइक एक्सट्रैक्ट. सी, पोएट्री का मतलब क्या? पोएम के थ्रू बताना, और पोरोसेइक एक्सट्रैक्ट जैसे कि आपके हिंदी सब्जेक्ट में दो पार्ट होते हैं, गद्य और पद्य. ठीक है, तो गद्य पार्ट में क्या होता है? लेसन होता है, और पद्य पार्ट में क्या होता है? पोयम होता है. तो वैसे ही पोवाड़ा है. पोवाड़ा जो है दोनों का मिक्सचर है, थोड़ा सा सॉन्ग भी उसमें बोलेंगे और थोड़ी सी जो है स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे सेंटेंस में. ओके, तो ये अल्टरनेटिवली यूज किया जाता है, कभी जो है पोएट्री के फॉर्म में या फिर कभी पोरोसेइक एक्सट्रैक्ट में. ओके, पोवाड़ा नरेट्स ग्रेट डीड्स ऑफ हीरोइक मैन एंड वुमेन इन अ वेरी फोर्सफुल एंड इंस्पायरिंग स्टाइल. जो पोवाड़ा है वो नरेट्स किया जाता है किसके लिए? ग्रेट डीड्स ऑफ हीरोइक मैन और वुमेन, यानी मैन और वुमेन ने जो काम किए हैं, डीड्स मतलब क्या होगा? वर्क, जो बड़े बड़े काम किए हैं. ठीक है, इन अ वेरी फोर्सफुल एंड इंस्पायरिंग स्टाइल में, मीन्स फोर्सफुल और इंस्पायरिंग स्टाइल में इसको पोवाड़ा को प्रेजेंट किया जाता है. द पोवाड़ा कंपोज्ड बाय
The Poada composed by Adyan Das, a contemporary poet of Chhatrapati Shivaji Maharaj, narrating the incidents of the killing of Afzal Khan, and another one on the Battle of Simagad, composed by Tulsi Das, are two well-known examples of Poada. See, दो जो है फेमस पोवाड़ा दिए गए. फर्स्ट, जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारा था, तो उस टाइम का इंसिडेंट्स बताने के लिए पोवाड़ा कंपोज किया गया. और वो पोवाड़ा किसने कंपोज किया? छत्रपति शिवाजी महाराज के कंटेम्प्रेरी पोएट अदन्य दास ने. ओके. और सेकंड, अनदर एग्जांपल्स है वन ऑन द बैटल ऑफ सीमागढ़ कंपोज्ड बाय तुलसीदास, यानी सीमागढ़ पे जो बैटल हुआ था, तो ये पोवाड़ा किसने कंपोज किया? तुलसीदास ने. फर्स्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज के कंटेम्प्रेरी पोएट अनन्य दास ने, और सेकंड, सीमागढ़ का जो बैटल हुआ वो तुलसीदास ने. ओके. इन द ब्रिटिश पीरियड, पोवाड़ास नरेटिंग द स्टोरीज ऑफ उमाजी नायक, चापेकर ब्रदर्स, महात्मा गांधी वर कंपोज्ड. यानी ब्रिटिश पीरियड में, यानी जब हमारे कंट्री में ब्रिटिश ने रूल किया था, उस टाइम पे भी पोवाड़ा को नरेट किया गया था, कंपोज किया गया था. किसकी स्टोरी बताने के लिए? उमाजी नायक, चापेकर ब्रदर्स, महात्मा गांधी. ओके. एंड ड्यूरिंग द संयुक्त महाराष्ट्र movement, the powadas were used as a medium of creating public awareness. See, संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट जब हमारे कंट्री में स्टार्ट था, तो उस टाइम पे पोवाड़ा कंपोज किया गया था, और उस पोवाड़ा को कैसे यूज किया गया था? एज अ मीडियम ऑफ क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस, यानी पब्लिक को जागरूक कराने के लिए, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पोवाड़ा को एज अ मीडियम, यानी उसको माध्यम बनाया था. पोवाड़ा ही गा के जो है संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट के बारे में लोगों को बताया गया था. ओके. तो नीचे आपको इमेज दिया गया है, ग्लिम्सेस ऑफ डिफरेंट पोवाड़ा एनेक्टमेंट्स. ग्लिम्सेस मतलब क्या होता है? एक झलक देख लेना. तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो है पोवाड़ा दिए गए. ओके. तो पोवाड़ा क्या है? बैलेट, जिसको जो है सॉन्ग के रूप में भी और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी बोला जाता है. ओके. पोवाड़ा इज अ ड्रामेटिक नरेशन. Okay, hope you understood this part also. Thank you for watching this video.